फ्रेंड्स नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदनी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे 15 जून 2023 के प्रदोष व्रत के। अगर आपके जीवन में संकट चल रहे हैं, आपके जीवन में परेशानियां चल रही है, जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही, जिन लोगों की जॉब नहीं लग पा रही, जिन लोगों के जीवन में आर्थिक समस्या बनी रहती, संकटों के बादल छाए रहते, शनि की 7.5 चल रही, शनि का ढैया चल रहा है, कुंडली में शनि राहु केतु कोई भी खराब होकर बैठा हुआ है, अच्छे फल नहीं देता, आप अपने जीवन में परेशानियों से बहुत ज़्यादा घिर आए, तो इस प्रदोष व्रत के महत्व को जानिए। इस प्रदोष व्रत पर आप छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल सकते। तो क्या है वे परेशानियाँ और क्या आपको उपाय करने, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन उसे जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रदोष व्रत होता क्या है। प्रदोष व्रत शिव जी का सबसे प्रिय व्रत होता है। जो लोग इस व्रत को धारण करते हैं वो शिव के बहुत समीप पहुंच जाते हैं, इनके जीवन में संकट कम हो जाते हैं, इनकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होने लग जाती है। जो लड़कियां ये व्रत करती हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही या जो मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते, तो वो भी इस व्रत को करके मनचाहत जीवन साथी भी पा सकती है। साथ ही शनि राहु केतु, अगर आप इस व्रत को करते हैं तो वो भी आपकी कुंडली में कितने ही खराब चल रहे हो वो भी शांत हो जाते, वो भी आपको बुरा फल नहीं दे पाते। क्योंकि जो शिव जी हैं वो देवों के ग्रह नहीं है, वो दैत्यों के भी ग्रहों के देवता हैं। तो जब देव ग्रह और दैत्य ग्रह के दोनों के देवता एक ही पूजे जाते हैं, क्योंकि उनको सभी प्रिय हैं, तो आप यकीन मानिए जब आप इन व्रत को करते हैं, इसमें छोटे छोटे उपाय करते हैं, तो आपके जीवन से बड़े बड़े संकट टलते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां टलती हैं, आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती और आप अपने जीवन में तरक्की उन्नति की तरफ बढ़ना शुरू कर देते। तो प्रदोष व्रत जो शुरू होता है वो सुबह सूर्योदय के 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद प्रदोष काल की में शिव जी की पूजा करी जाती है। वैसे तो प्रदोष काल की अपनी एक कथा है, लेकिन मैं इस समय कथा पे ना जाते हुए आपको मेन समस्या और उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 15 जून 2023 के दिन प्रदोष व्रत रखना चाहिए। प्रदोष व्रत का प्रारंभ सुबह 8:32 से हो जाएगा और इसकी पूजा शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको जरूर करनी चाहिए। इससे आपको संकट भी टलेंगे, आपकी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी। कुंडली में शनि की 7.5 ढैया राहु केतु कुछ भी चल रहा होगा, वो सारे ग्रह भी आपके शांत होते हैं और आपकी लाइफ में एक तरह से स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। तो प्रदोष व्रत के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए ये मैं बता देती हूँ। जिन बच्चियों की शादियाँ नहीं हो पा रही, जो लोग काफ़ी शादी के लिए लड़कियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो या मनचाहा पति पाना चाहती है, अपने जीवन साथी अपने पसंद का पाना चाहती है, या वो चाहती कि उनके घर में जल्दी शहनाई बजे, तो इस दिन आपको बहुत अच्छा, जो बच्चियों की शादियाँ नहीं हो पा रही, जिनके पेरेंट्स परेशान हो रहे, तो इस दिन ये उपाय जरूर करिए। प्रदोष व्रत तो करिए ही करिए, उपास तो आपको रखना ही रखना है, व्रत तो आपको करना ही करना है। लेकिन इस दिन आपको क्या करना, इस दिन आपको दही से स्नान करना है और शाम को जब आप शिव जी की पूजा करने जाएंगे प्रदोष बेला में, यानी कि 6:45 से लेके 7:30 के मध्य में जब आप शिव जी की पूजा करने जाएंगे, तब वहां पर आपको थोड़ा सा घी या शहद या फिर दही और शहद, इनमें से कोई भी एक चीज को मिक्स करके शिव जी के ऊपर चढ़ाइए। लेकिन कितनी बार चढ़ाना है आपको? 7 बार 7 चम्मच चढ़ाना है। और इसी तरीके से जब आप नहाएंगे, जिन बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही है, जब वो स्नान करेंगी तो अपने नहाने के पानी में भी 7 चम्मच दही मिलाकर आपको स्नान करना है। इस दिन आपके इतने किए गए छोटे उपाय से आपके घर में जल्दी शहनाई बच जाएगी और जो लोग मनचाहत जीवन साथी पाना चाहते हैं उन्हें मनचाहत जीवन साथी भी मिल जाएगा। इसलिए इस प्रदोष व्रत को पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ करिए, शिव जी आपको मनचाहत जीवन साथी जरूर देंगे। अगले उपाय की चर्चा करती हूँ। जिन लोगों के जीवन में, अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या, पैसों से जुड़ी बहुत ज़्यादा समस्याएं चलती रहती, सर पे कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, कर्जा चुक नहीं पा रहा, पैसे की आवक होती नहीं, कर्जे बढ़ते जाते हैं, अगर आपके जीवन में फाइनेंशियल संबंधी परेशानियां आ रही है, दिक्कतें आ रही, तो इस दिन आपको उपाय क्या करना है? 7 शमी के पत्ते लेने और 7 मखाने लेने। अब इसकी आपको माला बनानी है और 7 शमी के पत्ते के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाना। उसके बाद ये माला ले जाकर आप शिव जी को पहना कर आइए। लेकिन आपको पहनाने कब है? आपको
शाम के समय प्रदोष बेला में, जिस समय प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा करी जाती है, जब आप शाम को व्रत रखने के बाद शाम को शिव जी की पूजा करने जाएंगे, जब आप उनकी पूरी पूजा कर लेंगे तो 7 शमी के पत्ते और मखाने की जो आपने माला बनाई है, उस 7 शमी के पत्ते पे थोड़ा थोड़ा इत्र लगाकर, आप 7 पत्तों पे इत्र लगा के ये माला आप शिव जी को पहना दीजिए। आपके इतने करने से आपके जीवन में अगर पैसे को लेके दिक्कत बनी रहती है, कर्जे ज़्यादा बने रहते हैं या आर्थिक समस्या आपके जीवन में बनी रहती है, तो जब आप इस प्रदोष व्रत में इस उपाय को करना शुरू करेंगे, आप 7 प्रदोष व्रत करके देख लीजिए और 7 बार इसी उपाय को जो मैंने आपको बताया है, शमी के और मखाने की माला बनाकर जब आप शिव जी को पहनाएंगे तो यकीन मानिए लक्ष्मी आपके घर में निवास करना शुरू करेगी, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आना चालू होगी, कर्जे चुकना चालू होंगे और आपको इन परेशानियों से निजात मिलेगा। तो प्रदोष व्रत में अगर ये आप छोटा सा उपाय, अगर जीवन में पैसों से दिक्कत से जुड़ी है तो इस उपाय को जरूर करके देखिए, रिजल्ट आपको खुद ब खुद सामने मिल जाएंगे। तीसरी अगर मैं चर्चा करने जा रही हूँ, अगर आपके जीवन में हेल्थ संबंधी इशू बहुत आते हैं, कई बार बहुत से लोग बहुत सारी बीमारियों से परेशान होते रहते हैं, उनका एक रोग खत्म नहीं होता कि उनका दूसरा रोग शुरू हो जाता है, दूसरा रोग खत्म नहीं होता कि उनका तीसरा रोग शुरू हो जाता है। लाइफ में यानी कि टैबलेट्स चलती रहती है, डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, परेशानियां बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी इलाज भी नहीं लगता और शारीरिक कष्ट बढ़ता रहता है। अगर आपके जीवन में शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां घेरती है, आप बहुत ज़्यादा बीमारियों से परेशान हो चुके हैं, तो इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, 101% गारंटी के साथ बता रही हूँ। जिन लोगों को शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा, वो इस उपाय को जरूर करिए और करके देख लिए आपको कितना चमत्कारिक रिजल्ट ये उपाय देगा। लेकिन इस उपाय को भी आपको करना कितनी बार है? 7 बार, मतलब आप प्रदोष व्रत 7 रखेंगे और 7 बार आपको इस उपाय को प्रदोष व्रत में शाम को प्रदोष बेला में ही करना है। आपको करना है क्या? एक सूखा नारियल गिरी गोला पूरा अक्खा लेना है, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से चटका नहीं होना चाहिए, कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर अपने हाथ से, अपने दोनों हथेली के हाथ पे आप सरसों का तेल लगाइए, दोनों हथेली को आपस में मसलिए। उसके बाद इस तेल को उस आपने जो गिरी गोला नारियल गोला लिया उसके ऊपर पूरा लपेट दीजिए। उसके बाद जब शाम को शिव जी की पूजा करने जाएंगे, प्रदोष बेला में जाएंगे, आपने व्रत रखा, आप जैसे शिव जी की पूजा करेंगे अपने हाथ में नारियल का गोला लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे सारे शारीरिक कष्ट दूर हो, और ये नारियल का गोला वहीं चढ़ाकर आ जाएंगे, आपको वहीं रख कर आ जाना है शिव मंदिर में। आपके इतने किए गए उपाय से आप इस उपाय को 7 बार करते हैं, 7 बार 7 प्रदोष व्रत में इस तरीके से आप नारियल का पूरा गिरी गोला अक्खा रख कर आते हैं। हमें पानी वाला नारियल नहीं चाहिए, हमें सूखा नारियल चाहिए, उस पर सरसों का तेल लपेटिए और उसको ले जाके आप शिव मंदिर में रख कर आइए। आपके इतने किए गए उपाय से आपके जीवन से सारे शारीरिक कष्ट दूर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी टैबलेटें कम होना चालू हो जाएगी, आपको शारीरिक कष्ट जो बहुत ज़्यादा होते थे उनमें राहत मिलना चालू हो जाएगी। तो ये जो मैंने उपाय बताए प्रदोष व्रत वाले दिन, अगर आप ये छोटे छोटे उपाय कर लेते तो आप अपने जीवन में ये समस्याएं जो आपकी चल रही हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। साथ ही जब आप नारियल का गिरी गोला वाला उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में शनि की 7.5 ढैया राहु केतु संबंधी भी अगर परेशानियां चल रही होती तो वो भी आपके जीवन से दूर होना खुद ब खुद शुरू हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो आज जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।